आज हम आपको एक ऐसे सच से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाओगे। विरार का विनोद सुदाम पाटिल नामक एक प्रभावशाली बिल्डर जो राजनीतिक संरक्षण में पनप रहा है, उसने पिछले कुछ सालों पूर्व मनवेलपाड़ा स्थित कारगिल नगर में एक अवैध इमारत बनाई थी। वह अवैध इमारत नियम कायदों को ताक पर रख कर बनाई थी, किंतु अफसोस उस इमारत को जो पूरी तरह से अवैध थी उसे वैध बताकर बेचा गया। मतलब ग्राहकों के साथ खुल करके धोखाधड़ी की गई। आपको बता दें कि यह प्रभावशाली बिल्डर वर्तमान में बहुजन विकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर मनपा का चुनाव लड़ रहा है। वहीं विनोद सुदाम पाटिल की धोखाधड़ी के शिकार लोग दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने खुल करके कई गंभीर आरोप विनोद सुदाम पाटिल पर लगाए। देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। वसई विरार में प्रॉपर्टी लेन देन को लेकर धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। कभी ग्राहक ठगी का शिकार होता है तो कभी बिल्डर पर गंभीर आरोप लगते हैं। ऐसा ही एक मामला विरार पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले मनवेलपाड़ा स्थित कारगिल इलाके से सामने आया है। इन इलाकों में संतोष गोलामड़े और प्रसाद भुवर अपने अपने परिवार के साथ वर्षों से निवास कर रहे थे। जिस स्थान पर वे रहते थे वहां पर पहले चौल बनी हुई थी। आरोप है कि विनोद पाटिल नामक एक प्रभावशाली बिल्डर ने उन चौलों की जगह नई वैध इमारत बनाने के नाम पर कुछ शर्तों के आधार पर गोलामड़े परिवार से 1 करोड़ 8 लाख रुपए लिए थे, किंतु बिल्डर विनोद पाटिल द्वारा वहां पर वैध इमारत न बनाकर अवैध बिल्डिंग बनाई गई। साथ ही प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी संतोष गोलामड़े परिवार को नहीं सौंपे गए। वहीं पीड़ित संतोष गोलामड़े का कहना है कि जब उन्होंने अपने हक की मांग की तो बिल्डर विनोद पाटिल ने उनके साथ मारपीट की। वहीं संतोष गोलामड़े की पत्नी स्वप्नाली गोलामड़े ने भी बिल्डर विनोद पाटिल पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके साथ भी मारपीट की गई और उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। मैडम क्या नाम है आपका? माझं नाव स्वप्नाली संतोष गोलामड़े। कहाँ रहते हो? विरार ईस्ट में मनवेलपाड़ा गांव में चेतन प्लाजा प्रॉपर्टी बिल्डिंग। विवाद क्या है सामने? प्रॉपर्टी विवाद ये है कि 2013 से हमने विनोद सुदाम पाटिल को पैसा दिया है, 2017 तक दिया था और 2017 हुआ तो हम लोग उसको पेपर मांगने गए ऑफिस में उसके, तो उसने पेपर देने से नकार दिया। वो जो प्रॉपर्टी थी वो लीगल थी इलीगल थी? सिडको पासिंग सांगून आम्हाला अनलिगल दिले बिल्डिंग, म्हणून आम्ही त्याच्याकडे तरी पण कागदपत्र मागत होतो। तर त्यांनी माझ्या नवऱ्याला घरी येऊन मारली, माझे कपडे फाडले, मला धक्का दिला, रस्त्या दादराने ओढत ओढत त्यांनी रस्त्यावरती माझ्या नवऱ्याला गेला, ओढत नेला। तरी पण तो बोलतो की आम्ही कागदपत्र देणार नाही, करायचंय ते करून घ्या। तो आम्ही पैसे दिलेत 1 करोड 8 लाख, आम्हाला नाही कागदपत्र देत नाही पैसे देत। आणि तो आम्हाला बोलतो तुम्ही इथून निघून जा, इथे राहायचं नाही, आम्हाला धमकवतो। तो पैसेवाला आहे, आम्ही सामान्य माणसं आहोत, आम्हाला उद्या तो काय करेल, आम्ही उद्या तो निवडून आला तर आम्हाला आता असा धमकी देतोय, मग निवडून आला तर आम्हाला तो हेच करून टाकेल, इथून विरार मधून जा, निघून जा असंच बोलेल ना। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी कुछ समय पहले, उसमें क्या हुआ? त्याच्यात आम्हाला मारहाण केली ते आम्ही सांगितलं। आता विनोद सुदाम पाटीलने मान्य केलंय, त्यांनी मान्य केलंय की आमचे 1 करोड 9 लाख दिले आहे, तर त्यांनी मान्य केले। सिडको पासिंग सांगून अनलिगल बिल्डिंग दिले आम्हाला, तो मान्य करतोय, मीडिया समोर मान्य करतोय की त्यांनी अनलिगल आहे, अनलिगलच चालते इथे, असं विनोद सुदाम पाटील स्वतः बोलतोय मीडियामध्ये। आमचे पैसे आता तो बोलतोय जेवढे पैसे गेले तेवढे मी देणार आहे, त्याची बायको पण बोललेली आहे, मग आम्हाला पैसे तरी दे, आम्हाला कागदपत्र तरी दे। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से इतना ही मांग है कि मेरा इतना 1 करोड़ 8 लाख गया है, मेरे को पैसा दे, नहीं तो एग्रीमेंट बना के दे। और हम लोग 2013 से अभी 2026 आया, हम लोगों को इधर उधर हम लोग जा रहे, कोई भी साथ नहीं देता, कोई भी नहीं। तो अभी वो चुनाव में खड़ा है तो हम लोगों को डर लगा कि वो हम लोगों को क्या करेगा। अभी वो निवडणूक जीत के आया तो हम लोगों को खतरा ही है ना। वो ऐसा ही बोल रहा है कि मार दूंगा, इधर जाओ उधर जाओ, भागो इधर से। तो अभी चुन के आए तो हमको भी खतरा है। इसके लिए हम लोग 2 दिन पहले मीडिया के सामने बयान दिया था कि हमारे ऊपर इसने मार पीट किया और हम लोगों को पैसा नहीं दे रहा है।
पैसा तो पैसा नहीं दे रहा, एग्रीमेंट बनाने को बोला वो भी नहीं दे रहा है। और अभी उसने भी कल मीडिया के सामने आके बताया कि उनका पैसा आया है मेरे को 1,09,00,000 वो बता रहा है, वो खुद सामने से बता रहा है। और उसने हम लोगों को 6 रूम देने का वादा किया था, सिडको पासिंग बता के उसने पैसा सिडको पासिंग का लिया। और अभी खुद वो मीडिया के सामने बोल रहा है अनलीगल है, खुद बोल रहा है। ये प्रॉपर्टी का विवाद सामने आया है, क्या मामला? नमस्ते साहेब, मी संतोष सोमा गोलांबडे, मी राहायला मनोलपाडा विरार ईस्ट चेतन प्लाझामध्ये मी राहतो, मनोलपाडा गावामध्ये। मी 2-3 दिवसापूर्वी मी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली की विनोद सुदाम पाटील यांच्याकडून माझी फसवणूक झालेली आहे। त्या संदर्भात मी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, त्याच्यामध्ये ते सगळं आहेच त्या मध्ये याच्यामध्ये रेकॉर्डिंगमध्ये। तर त्याच्यानंतर 2 दिवसानंतर पुन्हा विनोद सुदाम पाटील यांनी स्पष्टीकरण देण्यासाठी त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स लावली। मग अशी माझी यांनी फसवणूक करून आता स्वतःच्या तोंडाने सांगतात की मी ह्याच्याकडून 1,09,00,000 घेतले आणि इथे जी मी इमारत बांधली ती अनलिगल आहे करून। याच्यासाठी मी दर खेटा इकडे तिकडे धावत होतो, पण मला कुठे न्याय नाही भेटला। पण मी माध्यमांसमोर आल्यामुळं मला त्याच्याकडून तर समजलं की त्यांनी स्वतःहून कबूल केलं की मी इथं अनधिकृत आहे म्हणून। मी अजूनपर्यंत बोलतो हे अनधिकृत आहे, अनधिकृत आहे। आणि राहिला विषय माझ्या घरचा माझी ती पण घरचे पण ते सांगतात यांनी अजून नावावरती करून नाही दिले, तू नावावरती करून दे म्हणून। तो पण बोलतो की मी नावावरती करून देणार। आता मी सोशल तुमच्यासमोर आला की मला आता न्याय मिळाला पाहिजे, एवढीच माझी तुमच्याकडे मागणी आहे। आणि उद्या आज हा नगरसेवक नाही तर एवढी मला मारपीट वगैरे केली ती मागच्या ह्याच्यामध्ये मी सांगितलेलं। आणि आता उद्या जर नगरसेवक झाला तर मला हा ठार मारून टाकेल, माझा संतोष देशमुख करून टाकेल माझा, एवढी मला भीती वाटते। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम हर्षद लक्ष्मण भोड़ है। कहाँ रहते हो आप? मैं सिद्धिविनायक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ, कारगिल नगर में। क्या मामला है आपका? सर जी, जो मैं 2001 से लेके इधर रह रहा हूँ, विरार में रह रहा हूँ। और मेरा जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग के पहले चाली थी। उधर 2007 में विनोद पाटिल ने विकास करने के लिए वो बिल्डिंग ली। उधर विकास करने के टाइम में उन्होंने 200 स्क्वायर फीट वाले रूम से 1,80,000 रुपया, और जिनका 300 का रूम है उनसे उन्होंने 2.25 लाख रुपया सिडको बनाने के लिए, लीगल सिडको बनाने के लिए पैसा लिया। और 44 रूम का उन्होंने 90 लाख रुपया लिया। वो टाइम में मैं पूछता हूँ सर उनको कि वो टाइम में जो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था वो कितना था। अपने हमारे से उन्होंने जो लीगली पेपर लिया, लीगली बिल्डिंग करने के लिए लिया, तो उन्होंने हमको जो रजिस्ट्रेशन 1 रूम जो मेरे को दिया है वो उसमें भी उन्होंने सिडको का पेपर लगाया है। तो उसमें सिडको का पेपर लगाया है। सिडको का पेपर जिसमें लगाया है, हाँ, वो क्या वो प्रॉपर्टी क्या लीगल है इलीगल? वो प्रॉपर्टी पूरा अनलीगल है। इलीगल प्रॉपर्टी पे सिडको हाँ, के पेपर सिडको के पेपर लगाए, बनावटी दस्तावेज का उपयोग, बनावटी दस्तावेज लगाए फिर उन्होंने। उन्होंने मेरे को एक रूम और एक गाला देने के लिए उन्होंने कबूल किया, और वो लिखित दिया है उन्होंने। और उन्होंने दिया है तो लिखित दे के भी मेरे को अभी तक उन्होंने गाला दिया नहीं है। तो मैं आज तक वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, उनके बारे में बहुत उनके मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मेरे को गाला दिया नहीं है अभी तक। और मैंने इसके लिए मैंने पुलिस स्टेशन के बाद अभी मीडिया का लेके पत्रकार परिषद में मैंने वो विषय मांडा था। तो वो विषय के मामले में वो परसों के इसमें उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद बोला है कि मैं उनको पैसा या देने के लिए या उनको गाला देने के लिए तैयार हूँ। और गाला देने के लिए मैंने उनको गाला दिया है और गाला में रखा हूँ। तो गाला दिया है उन्होंने, तो आज 2011 से लेके आज 26 आ गया, यानी 16 साल हो गया। तो गाला दिया रखा है तो गाला रहे किधर? तो आपके पास पोजीशन है ना उसका? मेरे पास गाले का पोजीशन नहीं है। उन्होंने गाला नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्होंने 3 रूम का पोजीशन दिया है मेरे को। और 3 रूम का पोजीशन देके उन्होंने मेरे से 5.5 लाख रुपया लिया रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे नहीं किया और दूसरे के नाम पे रजिस्ट्रेशन किया। और वो जब भी बैंक वाले मेरे घर पे आ गए, तहसीलदार मेरे घर पे आ गया, तो मेरे को मालूम पड़ा कि इसने अगले आदमी को रूम बेचा है ऐसे। नहीं, लेकिन वो इलीगल प्रॉपर्टी थी, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ? वो तो उनको पूछो, वो रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ। अच्छा, आप जैसे उनके धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, हाँ। एक परिवार और सामने आया है, तो ऐसे और भी क्या लोग हुए जो उनके हाँ, धोखाधड़ी के शिकार? और भी से लोग हैं, लेकिन वो उसके सामने नहीं आ रहे, क्योंकि उनका पैसे का ये घमंड है उनके पास। उनके राजकारण का सपोर्ट है, पुलिस का सपोर्ट है,
नगर परिषद में नगर पालिका में उनकी सेटिंग है, तो उसकी वजह से हमको डर लग रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से आप मीरा भाईंदर से विरार पुलिस आयुक्त से क्या गुहार लगाना चाहते मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे जो नतभ्रष्ट लोग हैं उनको आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए। मैं हाथ जोड़ के उनको विनंती करता हूँ, उनको कार्रवाई करिए, नहीं तो ऐसे लोगों को जब लूट छोड़ दिया तो आज ये कर रहा है तो ऐसे 100 लोग और खड़े हो जाएंगे। इस घटना के बाद दंपत्ति विरार पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने भी केवल मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर औपचारिकता निभा दी। पीड़ित परिवार का कहना है कि एक तो उन्हें सिडको पासिंग बिल्डिंग बनाने के नाम पर अवैध इमारत में घर दिया गया और उसके बावजूद उन प्रॉपर्टीज के दस्तावेज भी उन्हें नहीं दिए गए। साथ ही वर्तमान में विनोद पाटिल बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से मनपा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस पूरे मामले में प्रशासन निष्पक्ष जांच कर संतोष गोलामड़े और प्रसाद भुवर को न्याय दिला पाएगा, या फिर यह मामला भी फाइलों में ही सिमट कर रह जाएगा। आपको बता दें कि हमारी इस खबर का मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद प्रशासन को जगाना है और जो गलत है उन्हें सजा दिलाना और पीड़ितों को न्याय दिलाना है, फिर चाहे वो बिल्डर हो या ग्राहक। हालांकि अब देखना होगा कि तमाम धोखाधड़ी के शिकार लोगों को न्याय कब मिलेगा। प्रशासन की भूमिका इस सारे मामले में किस प्रकार की होगी। सवाल बड़ा है, क्या प्रभावशाली बिल्डर विनोद सुदाम पाटिल के धोखाधड़ी के शिकार लोगों को न्याय मिलेगा, या वह यूं ही दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होते रहेंगे।